आज मैं आपको मल्टीमीटर के बारे में बताऊंगा, एनालॉग मल्टीमीटर, और वो काम कैसे करता है और उससे स्पेयर पार्ट्स वगैरह हम कैसे चेक करते हैं। पहली चीज़ तो ये है, जो हमारी ये दो वायर होती हैं, ब्लैक और रेड वायर को हम वीएम ओम पे लगाते हैं, प्लस वाली, और ब्लैक वायर को कॉम पोर्ट पे लगाते हैं। अब सबसे पहले मैं तुम्हारे राउटरी स्विच के बारे में बता दूं। इसमें एक ऑप्शंस दिया हुआ है हमारा ऑफ का, और इसके अंदर जो है ये हमारी एसी वोल्टेज चेक करेंगे हम, 10, 50, 250, 100। इसके नीचे हमारा जो ये पोर्शन है ये हमारा ओम है। उसके साथ ये अलग से इन्होंने दे रखा है बैटरी डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए, 9 वोल्टेज और 1.5 वोल्टेज की। उसके बाद ये डीसी वोल्टेज की एम्पेयर चेक करना है, ठीक है। ये हमारा 2.5 माइक्रो एम्पेयर चेक करने का है, 25 और 250 तक। और आप इसके नीचे देख रहे हो ये एंड 10 एम्पेयर तक इस पे चेक कर हम सकते हैं एम्पेयर को। उसके बाद हमारा ये जो पोर्शन है ये हमारा डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए है, और ये ऑफ है। हमारा ये बजर है, ओम की रेंज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अब आपको बताऊंगा कि जो NPN ट्रांजिस्टर होते हैं वो यहाँ से चेक होते हैं। ये हमारा एम्पेयर चेक करने के लिए होता है। अगर हम रेड वायर को निकाल के इसमें लगाएंगे तो हमारा एम्पेयर चेक होंगे। ये हमारा राउटर स्विच जो कि X1 पे करके, और दोनों वायर को अगर हम आपस में ऐसे टच करेंगे, दोनों वायर्स को हम ऐसे टच करेंगे, तब इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं 0 पे करके। अब मैं आपको इस मल्टीमीटर के अंदर जो भी है फंक्शन उसके बारे में बता देता हूँ आपको। जो सबसे पहली लाइन है मल्टीमीटर की, इसके अंदर क्या है आपने देखा होगा, ये देखो ओम 0, 5, 10, 20, 200, 500, 1 किलो ओम और 2 किलो ओम। अगर हम मल्टीमीटर को 1 पर सेट करते हैं तो मल्टीमीटर की ये सुई की रीडिंग स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होगी। हम इसको राइट से लेफ्ट की तरफ चेक करेंगे। इसका शून्य यहाँ से है, तो 1 पे चेक करेंगे तो ये मल्टीमीटर यहाँ से स्टार्ट होगा। बाई चांस अगर ये यहाँ रुकता है तो इसका मतलब 2 है। अगर मैं इसको X10 पे अगर सेलेक्ट करूँगा तो इसकी रेंज 0 से लेके 10 तक होगी। और अगर मैं इसको X100 पे या X1 के या 10 के पे करूँगा तो यहाँ से रेंज इसकी बढ़ती चलाएगी। जैसे X100 है तो ये 100 तक आ जाएगा। अगर मैं इसको 1K पे करूँगा तो ये 1K तक दिखाएगा। उसके बाद अगर ये 10K पे है तो ये 10K तक की दिखाएगा। ये सबसे पहली लाइन हमारी ओम की है। उसके बाद आपने ये देखा कि इसके नीचे 10, 50, 250 ये हमारी डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज की है। अगर मैं 50 पे कर रहा हूँ तो इसकी रेंज जो है वो बीच वाली आएगी, क्योंकि हमारी देखो बीच में 10, 50 और 250 है, तो यहाँ पे भी 10, 50 और 250। अगर मैं 1000 पे करता हूँ तब कैसे होगी, जो सबसे लास्ट वाली है तो इसको उससे ऐसे करेंगे, जैसे ये हो जाएगी हमारी 100, 200, 400, 600, 800 और 1000। इस तरह से हम इसको करेंगे। अगर मैं बीच वाली से देखूंगा तो ये हो जाएगी 200, 400, 600, 800 और 1000। इसी तरह ये इनको मल्टीप्लाई करके हम ये चेक कर सकते हैं, चाहे एसी में हो चाहे डीसी में हो। उसके बाद जो इसके नीचे वाली है ये बैटरी का है, कि जैसे मैं इस पे करूँगा 9 वोल्टेज या 1.5 वोल्टेज, तो बैटरी की ये लाइन आपने चेक करनी है कि ये कितने वोल्टेज की दिखा रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है हमारी, ओम। अगर मैं इसके एम्पेयर वगैरह चेक करूँगा तो ये एम्पेयर शो करेगा, आपने देखा ये।
और ये देखो, एक ये है C1 माइक्रोफेराड, यानी कैपेसिटर वगैरह चेक करूँगा तो मैं ये देखो C1 पे कर दूंगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे कैपेसिटर वगैरह की वैल्यू शो करेगा यहाँ पे। जैसे ही मैं राउटरी स्विच को मैं इधर करूँगा तो ये वाली भी दिखाएगा, और अगर कैपेसिटर वो रेजिस्टेंस चेक करूँगा तो रेजिस्टेंस भी दिखाएगा। लाल प्रोब 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। ये देखो, अगर मेरे को बैटरी की चेक करनी है तो यहाँ मैंने 2 ओम के रेजिस्टेंस लगाए, एक 10 ओम का और एक 5 ओम का, यानी 1.5 वोल्टेज की पावर जब इसमें से होके जाएगी तो एम्पेयर चेक होंगे। और मल्टीमीटर जब हम पीसीबी बोर्ड में चेक करेंगे तो इसको हम ग्राउंड पे रखेंगे। अगर ये मेरा बीप पर है तो इसको मैं करूँगा ग्राउंड पे और इसको रखूँगा सप्लाई पे। अगर बैटरी कनेक्टर पे रखूँगा, अगर मैं उल्टा करता हूँ, जैसे मान लो इसको मैं ग्राउंड पे रखूँगा और इसको सप्लाई पे, तो बैटरी कनेक्टर की दोनों साइडों पर ये बीप दिखाएगा। अगर मैं इससे सप्लाई चेक करूँगा और इसको ग्राउंड पे रखूँगा, रेड वायर को ग्राउंड पे, ब्लैक वायर से बैटरी कनेक्टर पे लगाऊंगा, तो ये एक साइड वैल्यू और एक साइड वैल्यू नहीं दिखाएगा। और अगर मैं ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रखता हूँ और रेड वायर से मैं सप्लाई चेक पे लगाऊंगा बैटरी कनेक्टर के, तो ये दोनों साइड बीप करेगा। तो सबसे सही तरीका क्या है, इस मल्टीमीटर के अंदर मैंने खुद चेक करा है कि अगर मैं रेड वायर को ग्राउंड पे रखता हूँ और इससे ऐसे चेक करता हूँ तो हमारा एकदम सही दिखाएगा। और हाँ, जहाँ ट्रैक की बारी आएगी चेक करने की, तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे रखूँगा, ब्लैक वायर को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखूँगा और इससे ट्रैक के अगले स्टेप बाय स्टेप मैं चेक करूँगा। अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये क्या करता है कि ये ना ग्राउंड को भी बीप, हर जो दोनों साइड बीप दिखा देगा, जिससे हमारे मन में कंफ्यूजन होगी। लेकिन डिजिटल मीटर में ऐसा नहीं है। डिजिटल मीटर में क्या है कि अगर मैं रेड को भी ग्राउंड पे रखता हूँ तो ये एक साइड वैल्यू नहीं दिखाता, लेकिन इस वाले मल्टीमीटर में ये अलग ही दिखाता है, उसका उल्टा दिखाता है मतलब। और इस मल्टीमीटर में और कुछ ऐसा खास है नहीं कि जिसमें आप ना समझ में आए। सीधी सी मैं आपको एक छोटे छोटे में भी बताऊं कि अगर आप ये देखो तो ओम, फिर उसके बाद AC DC वोल्टेज यहीं से ही चेक होगी। चाहे मैं इसको रोटरी स्विच को 250 पे करूं तब 250 वाली ही यहीं दिखाएगा। बिजली के बोर्ड में लगाना तो ये आपको आएगा 200, ये बीच वाली लाइन 300, तो यहाँ बीच में दिखाएगा। अगर मैं इसको DC भी चेक करूँगा और वैसे बैटरी चेक करूँगा तो ये हमारा 2 से लेके ये जो 10 की रेंज दिखा रहा है, तो अगर मेरी 9M की बैटरी है तो वो यहाँ आएगी 10 से थोड़ी सी नीचे। ये बीच के ये 9 है, 8, 9, 10। और अगर मैं बैटरी चेक करूँगा 9 वोल्टेज, तो सही और ख़राब की ये जो आप देख रहे हो ना, रेड बैड और ग्रीन गुड कंडीशन, तो ये शो करेगा। यहाँ से पता लगेगा मैं बैटरी की कंडीशन क्या है। एक पर करने पर हम एडजस्ट भी कर सकते हैं इससे, और दूसरा जो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेक कर सकते हैं हम। 100 ओम पे करने पर फिर ये वही रेंज दिखाएगा आपको 1 से लेके 100 तक। और 10 वाली क्या दिखाएगा, 0 से लेके 10 तक। 1 किलो ओम की कहाँ से है, 0 से लेके 1 किलो ओम तक। और ये 2 किलो ओम, इसके ऊपर आप एक पॉइंट और दिख रहे हो, ये 10 किलो ओम तक है। तो बस इस मल्टीमीटर में और ज़्यादा कुछ खास ऐसा है नहीं। चाहे मल्टीमीटर आपका ऐसा हो रोटरी स्विच का, या फिर आपका ऐसा हो,
इसमें भी सेम वही चीज़ है, बस हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो अपनी पिन है ये बार बार निकाल के हमें उस वाले स्विच में लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या है, किसी रोटरी स्विच को ही घुमाना है, बस दोनों सेम है। और इनसे अलग है हमारा बस डिजिटल मल्टीमीटर, उसकी जांच और वैल्यू तो आपको बताई होगी। आज बस इतना ही।